वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे क्लास 9th के साइंस का फर्स्ट चैप्टर के सारे क्वेश्चंस आंसर। नोट्स मैंने ऑलरेडी डाल दिए हैं। आज हम क्वेश्चन आंसर सारे डिस्कस करें। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या है आपका। ये है आपका कन्वर्ट करने के लिए। कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर इनटू द सेल्सियस स्केल। किसमें कन्वर्ट करना है आपको? सेल्सियस स्केल में। तो जब भी आपको सेल्सियस स्केल में कन्वर्ट करना पड़ता है, उसको हम जो भी आपकी वैल्यू दी हुई है 300K दी हुई है या 573K दी हुई है, इसको हम क्या करते हैं डायरेक्ट 273 में से माइनस कर देते हैं। तो 273 केल्विन में से आप माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा? उसका डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। तो डिग्री सेल्सियस में चेंज करने के लिए सिंपल है, जो भी वैल्यू दी है, मान लो 100 दी है, 200, 300, 400 जो भी दी है, उसको आप 273 में से माइनस कर दोगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? डिग्री सेल्सियस में वैल्यू इसकी आ जाएगी। सेकंड क्वेश्चन है आपका, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर इनटू द केल्विन स्केल। जब आपको केल्विन स्केल में प्लस करना पड़ता है तो आपको क्या करना पड़ता है? 273 से उसको प्लस करना पड़ता है। मतलब आपको डिग्री सेल्सियस में चेंज करना है तो 273 से माइनस करना है, आपको केल्विन स्केल में चेंज करना है तो 273 से प्लस करना है आपको। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। फर्स्ट हमारा क्या है? नेफेथिलीन बॉल्स डिसअपियर विद द टाइम विदाउट लिविंग एनी सॉलिड। कि नेफेथिलीन बॉल्स होती है डिसअपियर हो जाती है बिना सॉलिड को छोड़े, मतलब सॉलिड फॉर्म में नहीं होती और डिसअपियर हो जाती है। तो इसका आंसर क्या है? नेफेथिलीन शोज द प्रॉपर्टी ऑफ सब्लिमेशन। और सब्लिमेशन में क्या होता है? आप डायरेक्ट किसमें होता है? आपको जो भी फॉर्म होता है, जैसे गैस टू सीधा क्या हो जाता है? लिक्विड, अरे गैस टू लिक्विड और लिक्विड टू गैसेस में होता है, सॉलिड उसमें नहीं आता है। ठीक है। The naphthalene shows the property of sublimation. Evaporation of naphthalene take place easily and so it disappear during course of time without leaving a solid. जब evaporation होता है naphthalene का तो वो क्या करता है? disappear हो जाता है without leaving a solid. Second क्या है आपका? When we can get the smell of perfume सिटिंग सेवरल टाइम्स अवे। तो आपको पता है कि जब भी परफ्यूम की होगी, क्योंकि हमारी ये क्या है? गैसियस प्रॉपर्टीज शो करेगा। गैसियस प्रॉपर्टीज के मॉलिक्यूल क्या होते हैं? बहुत फार होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं। तो आपके क्या करते हैं? ये आराम से आपको परफ्यूम यहाँ पे आप डालोगे तो दूर तक सुनाई देगा। तो आंसर्स देखते हैं। परफ्यूम वेपराइज वेरी फास्ट एंड इट्स वेपर्स diffuse into air easily. That is why we can smell perfume sitting several meters away. तो उसकी जो वेपर्स होते हैं डिफ्यूज हो जाते हैं बहुत जल्दी एयर में इजीली, इसलिए आप उसको स्मेल आपको मीटर्स तक सुनाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 4, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। अब इंक्रीजिंग ऑर्डर की शो करना है और किसका? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल। फर्स्ट क्या देखते हैं? अगर हम ऑक्सीजन में देखोगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम होगा, शुगर में उससे मतलब ज्यादा ही होगा, और वाटर में क्या होगा? वाटर में भी कम होगा, शुगर से कम होगा। तो फर्स्ट क्या आएगा? ऑक्सीजन, सेकेंड वाटर और थर्ड में शुगर। ऑक्सीजन में सबसे कम और शुगर में सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट। फिजिकल स्टेट देखते हैं कि वाटर का इस स्टेट पे कितना होता है। तो फर्स्ट क्या आपका 25 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा? वाटर लिक्विड होगा। आपको पता है कि 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर वेपर बन जाता है, 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस हो जाता है। 0 डिग्री सेल्सियस पे सॉलिड एंड लिक्विड होगा और 100 डिग्री सेल्सियस पे लिक्विड एंड वेपर होगा। 6th क्वेश्चन, गिव 2 रीजन टू जस्टिफाई वाटर एट रूम टेम्परेचर इज अ लिक्विड। भाई हमें 2 रीजंस देने हैं कि वाटर एट टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पे क्या होता है? लिक्विड। वाटर एट रूम टेम्परेचर इज ए लिक्विड बिकॉज इट हैज फ्लूइडिटी एंड हैज डेफिनिट वॉल्यूम बट नो डेफिनिट शेप। वाटर की डेफिनिट वॉल्यूम होता है और उसका कोई डेफिनिट शेप नहीं होता। अब जिसको उस बर्तन में उसको डालोगे या किसी यूटेंसिल से उसको डालोगे वैसे ही वो शेप लेगा, पर वॉल्यूम उसका डेफिनिट है। 1 लीटर है तो 1 लीटर ही रहेगा, 2 लीटर नहीं हो जाएगा। ठीक है।
Second है, an iron almirah is solid at a room temperature because it is rigid and has a definite shape. अगर आयरन almirah लेते हो आप तो सॉलिड होगा रूम टेम्परेचर पर उसका आप टेम्परेचर चेंज करोगे तो वो लिक्विड में भी चेंज हो जाएगा. सेकंड क्या है, एन आयरन almirah इज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर. तो इसका आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा. Why is ice at 273 Kelvin more effective in a cooling than water at the same temperature? भी जो आइस क्या होता है, मोर कूलिंग देता है जबकि वाटर का उसी टेम्परेचर पे नहीं. क्यों? आइस एट 273 केल्विन इज लेस एनर्जेटिक देन वाटर. एनर्जी उसमें कम होगी आइस की. इट इज बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन द लेटेंट हीट ऑफ द फ्यूजन विच इज प्रिवेंट इन अ वाटर एट द सेम टेम्परेचर इन द फॉर्म ऑफ एक्सट्रैक्ट एनर्जी. तो उसका जो लेटेंट हीट होता है उसको क्या करता है, अलाउ करता है कि उसको ठंडा. तो इसलिए हमारा क्या होता है, आइस आपका मोर इफेक्टिव होता है. क्वेश्चन 8, व्हाट प्रोसीजर मोर सेवियर बर्न्स बॉइलिंग वाटर और स्टीम. भाई बॉइलिंग वाटर और स्टीम क्यों इतना करेगा, मतलब बॉइलिंग वाटर आपको नहीं करेगा जबकि स्टीम क्या करेगा, आपको ज्यादातर जलाएगा. स्टीम प्रोड्यूसेस मोर सेवियर बर्न्स देन बॉइलिंग वाटर. क्या होता है, बहुत ज्यादा आपका स्टीम प्रोड्यूस करेगा. दिस इज बिकॉज स्टीम हैज मोर एनर्जी देन बॉइलिंग वाटर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ ए लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन. जब उसका वेपोराइजेशन होता है तो उसकी क्या होती है, लेटेंट हीट बहुत ज्यादा होती है एज कंपेयर टू बॉइलिंग वाटर. इसलिए हमें क्या करता है, वो ज्यादा जलाता है. आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, नेम ABCDEF इन द फॉलोइंग डायग्राम सो इन द चेंज इन इट्स स्टेट. आपको ABCD के देने हैं इसमें डायग्राम में और इसके चेंज इन स्टेट में है. तो इसके हम देख लेते हैं. आप ए देखोगे यहाँ पे तो क्या है, सॉलिड से लिक्विड जा रहा है. तो क्या हो रहा है, आपका सॉलिड से लिक्विड जाएगा तो क्या होगा, मेल्टिंग होगा. और लिक्विड टू सॉलिड जाएगा तो क्या होगा, अगर सॉलिड से लिक्विड जा रहा है और लिक्विड से सॉलिड जा रहा है तो क्या होगा, फ्रीजिंग होगा. वैसे ही आप लिक्विड टू गैसेस जाएगा तो क्या होगा, आपको बॉइलिंग करोगे इसको और गैस टू लिक्विड हो जाएगा तो फिर उसको फ्रीजिंग करोगे. तो ये आपके सिस्टम है. तो मेल्टिंग, बॉइलिंग, कंडेंसेशन, सब्लिमेशन, सॉलिडिफिकेशन, सब्लिमिकेशन. और देखो देखो ई क्या है आपका, सब्लिमेशन है. ई देखते हैं हम, ई कहां था हमारा, ये रहा. ई सीधा सॉलिड टे गैस, सॉलिड से सीधा गैस, तो उसको आप सब्लिमेशन बोलोगे. और गैस टू सॉलिड, ये भी आपका क्या है, सीधा सब्लिमेशन है. ठीक है, आगे आगे क्वेश्चन है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर मैटर. आपको दिए हुए चेयर, एयर, लव, स्मेल, हेट, अलमंड्स, थॉट, कोल्ड ड्रिंक, स्मेल ऑफ परफ्यूम. तो इसमें बताना है कि आपके कौन कौन से मैटर है. देखो मैटर क्या होता है, कोई भी चीज होता है जो स्पेस ऑक्युपाई करता है, उसका मास होता है, उसको कहते हैं हम मैटर. और एनीथिंग दैट ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड अ मैटर. मैटर कैन एग्जिस्ट इन अ फिजिकल स्टेट, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस. 3 स्टेट में होता है. तो अब ऊपर से देखते हैं, चेयर एंड आलमंड्स आर फॉर्म्स ऑफ मैटर, सॉलिड स्टेट के होंगे. कोल्ड ड्रिंक इज ए लिक्विड स्टेट का मैटर हो गया. और एयर एंड स्मेल ऑफ परफ्यूम गैसेस स्टेट ऑफ मैटर हो गए. मतलब जो सॉलिड है चेयर एंड आलमंड, और जो लिक्विड है आपके कोल्ड ड्रिंक है, और जो एयर है और स्मेल ऑफ परफ्यूम हो गए वो आपके गैसेस हो गए. कुछ नोट है यहाँ पे, अब देखिए, द सेंस ऑफ स्मेल इज नॉट अ मैटर. अगर आपके पास सेंस है स्मेल करने का तो मैटर नहीं है. However, the smell of odor of a substance is classified as a matter. The smell of any substance is the gaseous form of that substance which our olfactory system can detect even a low and concentration. A smell and perfume is a matter. अगर स्मेल होती है तो उसको हम क्या कह सकते हैं, मैटर कह सकते हैं. पर हर सेंस क्या हो जाती है आपकी, मैटर नहीं होती. सेकेंड क्वेश्चन है इसमें, give reason for the following observation. The smell of sizzling food reaches you several meters away, but to get the smell from cold food you have to go too close. देखो जो सिजलिंग फूड होते हैं, मतलब हॉट होते हैं और सिजलिंग फूड होते हैं, उनकी स्मेल काफी दूर तक चली जाती है. पर जो कोल्ड फूड होते हैं उसकी स्मेल नहीं जाती है. क्यों? क्योंकि उसमें एक डिफ्यूजन होता है एयर का, गैसेस होती है, ये डिफ्यूजन होता है, उससे होता है. तो देख लेते हैं आंसर इसका. सॉलिड डिफ्यूजड एट अ वेरी स्लो रेट बट द टेम्परेचर ऑफ द सॉलिड इज इंक्रीज. क्या है, सॉलिड डिफ्यूज बहुत स्लो रेट पे करेगा, पर उसका आप टेम्परेचर इंक्रीज कर दोगे तो बहुत ज्यादा डिफ्यूजन होगा.
देन द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ द सॉलिड पार्टिकल इनटू एयर इंक्रीजेस, जब उसको हमने क्या कर दिया, हॉट कर दिया, टेम्परेचर को उसके इंक्रीज कर दिया। दिस इज ड्यू टू एन इंक्रीज इन द कनेक्टिंग एनर्जी ऑफ द सॉलिड पार्टिकल। क्यों होता है कि कनेक्टिंग एनर्जी उसकी सॉलिड पार्टिकल की इंक्रीज हो जाती है। Hence the smell of the hot sizzling food reaches us even at a distance, but to get the smell from the cold we have to go close. इसलिए क्या होता है, हॉट सिजलिंग फूड का आपका स्मेल दूर तक जाता है और कोल्ड के लिए आपको पास जाना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो ये डाइवर का था कि आपको मेटल के पार्टिकल्स का बना रहता है मैटर, इसलिए उसको करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What are the characteristics of a particle of a matter? पार्टिकल ऑफ मैटर का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है आपके पास, आप देख सकते हो इसको। The characteristic particle of a matter are particle of a matter have space between them, उसके बीच में स्पेस होता है। Particle of matter are continuously moving, continuous मूव करते रहते हैं। पार्टिकल ऑफ मैटर आर अट्रैक्ट ईच अदर, एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, एज द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी, और डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है। हमारे पास क्या होता है आपका, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर टू इंक्रीजिंग ऑर्डर एयर एग्जॉस्ट, इसके आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना है कि किस में होगा। तो फर्स्ट क्या होगा, एयर होगा, सबसे ज्यादा उसकी डेंसिटी और एयर का होगा। फिर एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनीज, जो उसके अंदर एयर है, फिर चिमनी का है, फिर कॉटन है, वाटर है, हनी है, चाक है, आयरन है। आयरन की सबसे ज्यादा डेंसिटी होगी। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है इसमें, टेबुलेट द डिफरेंस इन द कैरेक्टरिस्टिक स्टेट्स ऑफ मैटर, और सेकेंड है कमेंट अपॉन। तो फर्स्ट टेबुलेट करते हैं कि क्या क्या इसके अंदर डिफरेंस है। सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस स्टेट। सॉलिड डिफिनिट शेप एंड डिफिनिट वॉल्यूम। लिक्विड स्टेट का क्या होता है, नो डिफिनिट शेप, नो डिफिनिट वॉल्यूम, क्योंकि आप देखते हो कि लिक्विड के क्या होते हैं, जो पार्टिकल्स दूर दूर थोड़े होते हैं, और सॉलिड के बिल्कुल पास पास एक दूसरे के साथ चिपके होते हैं। गैसेस के तो और दूर 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 होते हैं। The gases have neither a definite shape nor a definite volume. और सॉलिड होगा इनकम्प्रेसिबल होगा, कंप्रेसिबल टू ए स्मॉल एक्सटेंट होगा, और वही हाईली कंप्रेसिबल होगा, आप ज्यादा उसको कंप्रेस कर सकते हो, दबा सकते हो। जो लिक्विड सॉलिड स्टेट होगा, देयर इज ए लिटिल स्पेस बिटवीन द पार्टिकल ऑफ ए सॉलिड, और लिक्विड स्टेट में द पार्टिकल हैव ए ग्रेटर स्पेस बिटवीन देम। द स्पेस बिटवीन द गैसेस पार्टिकल इज द ग्रेटेस्ट। These particles attract each other very strongly. जो सॉलिड स्टेट होगा क्या होगा, एक दूसरे को स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेंगे, और जो लिक्विड स्टेट होगा द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन द बिटवीन द पार्टिकल्स इज लेस देन द सॉलिड पार्टिकल्स। वहीं गैसेस को देख लेते हैं, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज लीस्ट बिटवीन गैसियस पार्टिकल्स। अब सॉलिड का देखते हैं, पार्टिकल ऑफ सॉलिड इज कैन नॉट मूव फ्रीली, एक दूसरे फ्रीली नहीं मूव करते हैं, और जो लिक्विड स्टेट के पार्टिकल्स है मूव फ्रीली। गैसेस पार्टिकल आर इन कंटिन्यूअस रैंडम मोशन, हमेशा क्या रहते हैं, वो मोशन में ही रहते हैं। अभी क्वेश्चंस देखते हैं। एक इसमें आपका क्वेश्चन था इसमें कि कमेंट अपॉन द रिजिडिटी, कंप्रेसिबिलिटी, फ्लूइडिटी, फिलिंग अ गैस कंटेनर। इसके ऊपर हम थोड़े थोड़े उसके डेफिनेशंस दे देते हैं। फर्स्ट क्या है, रिजिडिटी कैन बी एक्सप्रेस एज द टेंडेंसी ऑफ मैटर टू रजिस्ट अ चेंज इन अ शेप। रजिस्ट करता है, उसको चेंज नहीं करने देता, तो उसको हम क्या करेंगे, शेप में चेंज नहीं करने देता, उसको क्या बोलेंगे, रिजिडिटी बोलेंगे। दूसरा क्या है आपका, कंप्रेसिबिलिटी इज द एबिलिटी टू रिड्यूस टू लोअर वॉल्यूम एंड फोर्स इज अप्लाइड। अगर उसके ऊपर आप फोर्स अप्लाइड करके उसको प्रेस करके उसको क्या करते हो, रिड्यूस कर सकते हो, कंप्रेस करके, दबा के। फ्लूइडिटी इज द एबिलिटी टू फ्लो। फ्लूइडिटी क्या है कि जो लिक्विड होता है उसको फ्लो करता है, तो उसकी क्या है, एबिलिटी है। अगला क्या है, फिलिंग अ गैस कंटेनर वी मीन दैट द अटेनमेंट ऑफ शेप ऑफ अ कंटेनर बाय अ गैस। जो जिस गैस कंटेनर में आप उसको फिल करोगे उसकी क्या ले लेगा, वो शेप ले लेगा। शेप डेफिनिट डिफाइंस अ डेफिनिट बाउंड्री। शेप क्या होता है आपका, डेफिनिट। काइनेटिक एनर्जी इज द प्रोजेस्ड बाय अ पार्टिकल ड्यू टू इट्स मोशन। जब मोशन होती है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी होती है। डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये उसकी छोटी छोटी एक डेफिनेशन थी। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन।
गिव रीजंस वाले हैं थोड़ा। फर्स्ट क्या है, गैस फिल्ड कंप्लीटली द वेसल इन विच इट इज कैप्ट। तो इसके हमें क्या देने हैं, रीजंस देने हैं। देयर इज ए लिटिल अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल ऑफ गैस, जो गैस होता है उसके बीच में बहुत लिटिल अट्रैक्शन होता है। दस गैस पार्टिकल मूव फ्रीली इन ऑल डायरेक्शन, इसलिए सारे डायरेक्शन में क्या करते हैं, मूव करते रहते हैं। देयरफॉर गैस कंप्लीटली फिल द वेसल इन विच इट कैप्ट, तो जिसमें आप गैस को रखोगे उसमें पूरी तरह वो फिल हो जाएगा। सेकेंड है क्या है, अ गैस एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर। यस, द पार्टिकल ऑफ गैस मूव रैंडमली in all direction at high speed. As a result, the particle of hit each other and of the walls of the container, which is force. Therefore, gas exert pressure on the wall of the container. इसलिए क्या करते हैं, गैस के पार्टिकल बिल्कुल फ्रीली मूव करते हैं, इसलिए सारे पूरे कंटेनर के वॉल्स पे क्या करते हैं, प्रेशर डालते हैं। थर्ड है, वुडन टेबल शुड बी कॉल्ड अ सॉलिड। क्या वुडन टेबल को आप सॉलिड कहोगे? ठीक है। A wooden table has a definite shape and volume. It is very rigid and cannot be compressed. That is the characteristic of a solid. तो ये उसकी characteristic शो कर रहा है solid की, इसलिए हम उसको क्या करेंगे, solid कहेंगे। फोर्थ है, we can easily move our hand in a air but do not same in the solid block of wood. We need a karate expert. ठीक है, आप एयर में तो अपने इजीली मूव कर सकते हो, पर उसके अंदर सॉलिड में आप नहीं मूव करोगे, क्योंकि उसके एयर के पार्टिकल्स क्या होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं, स्पेस होता है उसके बीच में, तो मूव कर सकते हो। सॉलिड के बहुत पास होते हैं, इसलिए नहीं कर सकते। पार्टिकल ऑफ एयर स्पेस बिटवीन देम, ऑन द अदर हैंड वुड कैन बी लिटिल स्पेस इन अ पार्टिकल, ऑल्सो इट इज रिजिड। क्या है आपका वुड, क्या है, रिजिड है। फॉर दिस रीजन वी कैन नॉट मूव आवर हैंड इन एयर, बट वी कैन इजिली मूव आवर हैंड इन एयर, बट वी डू नॉट सेम थ्रो द सॉलिड ब्लॉक वुड कैप्ट कराटे एक्सपर्ट। आपको कराटे एक्सपर्ट होना, तभी आप उसको मूव कर सकते हो, उसको तोड़ सकते हो। देखो, लिक्विड जनरली क्वेश्चन है हमारे पास, लिक्विड जनरली हैव लोअर डेंसिटी एज कंपेयर टू सॉलिड, बट यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट आइस फ्लोट्स ऑन अ वाटर पॉइंट। भाई लिक्विड की डेंसिटी होती है एज कंपेयर टू सॉलिड, क्या होती है, लोअर होती है, बट क्या करते हैं, आइस क्या होता है आपका आराम से फ्लोट कर जाता है वाटर पे। क्यों? द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी। डेंसिटी किसे कहते हैं, मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो उसको हम क्या कहते हैं, डेंसिटी कहते हैं। एज द वॉल्यूम ऑफ ए सब्सटेंस इंक्रीजेड, डेंसिटी क्या होती है, इंक्रीज होती जाती है। जैसे जैसे उसकी वॉल्यूम इंक्रीज होता है, डेंसिटी भी इंक्रीज होती है। द आइस इज ए सॉलिड, इट इज अ लार्ज नंबर ऑफ एम्प्टी स्पेस बिटवीन द पार्टिकल। सॉलिड होने के साथ उसके बीच में क्या होता है, बहुत सारे एम्प्टी स्पेस होते हैं। दिस स्पेस आर लार्ज एज कंपेयर टू द स्पेस ऑफ प्रेजेंट बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ वाटर। जो वाटर से कंपेयर करेंगे और सॉलिड से कंपेयर करेंगे तो इसके अंदर ज्यादा क्या होता है, स्पेस प्रेजेंट होता है। किससे, वाटर से, एज कंपेरिजन वाटर। दस द वॉल्यूम ऑफ आइस इज ग्रेटर देन दैट ऑफ ए लोअर, हेंस द डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस देन ऑफ ए वाटर। ठीक है, तो उसकी डेंसिटी कम होती है। A substance which lower density than water can be float on a water. Then water can float on water. सब्सटेंस की क्या होती है, डेंसिटी कम होती है, उसलिए क्या होता है, वाटर पे फ्लोट करता है। Therefore ice floats on a water. उसलिए क्या करता है, आइस उस पे फ्लोट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपको वही कन्वर्ट करने वाले हैं जो मैंने पीछे बताए थे सारे। अभी आपकी एक्सरसाइज चालू होगी, इसमें भी कन्वर्ट करने वाले क्वेश्चन है, बिल्कुल आराम से हो जाएंगे, कोई टेंशन नहीं है। क्वेश्चन थर्ड है, ये क्या है, फॉर एनी सब्सटेंस व्हाट डज द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा आप देखते हैं कि भाई जब उसका चेंज ऑफ स्टेट होता है तो टेम्परेचर क्यों कांस्टेंट। ड्यूरिंग अ चेंज ऑफ स्टेट द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट, दिस इज बिकॉज ऑल हीट सप्लाई टू द इंक्रीज द टेम्परेचर इज यूटिलाइज। जो भी उसको आप हीट सप्लाई कर रहे हो तो उसको क्या कर रहा है, सारा यूटिलाइज कर ले रहा है। इन चेंजिंग बाय स्टेट ऑफ ए कवर कमिंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल। स्टेट चेंज करने में जो भी उसको लग रहा है सारा उसको ले रहा है, उसको यूज कर ले रहा है। Therefore, heat does not contribute in increasing the temperature of a substance. इसलिए उसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो पाता और कांस्टेंट रहता है। सजेस्ट अ मेथड टू लिक्विफाई एटमोस्फेरिक गैसेस। क्या करोगे, उस पर प्रेशर अप्लाई करोगे, रिड्यूस करोगे टेम्परेचर और उसको गैसेस पे चेंज कर दोगे तो उसको लिक्विफाई बना दोगे। नेक्स्ट क्या है, व्हाट डज अ डेजर्ट कूलर बेटर ऑन अ हॉट ड्राई डे। देखो हॉट ड्राई डे में आपका डेजर्ट कूलर क्यों बेटर रहता है।
इन डेजर्ट कूलर द वाटर इनसाइड इन मेड एवोपरेट। देखो डेजर्ट कूलर का क्या होता है, जब पानी चलता है उसके अंदर तो एवोपरेशन होती है, तो बाहर से हॉट एयर आती है और एवोपरेशन से टकराती है और अंदर क्या होता है, आपको ठंडा ठंडा फील कराती है। लीड्स इन एब्जॉर्वेशन ऑफ द एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग्स देयरफॉर कूलिंग द सराउंडिंग, इसलिए सराउंडिंग को कूल कर देता है। अगेन वी नो द एवोपरेशन डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर, ह्यूमिडिटी इन अमाउंट वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर इज लेस द एवोपरेशन इज मोर। जब अगर उस पे एयर लेस होगा तो एवोपरेशन ज्यादा होगा। ऑन अ हॉट ड्राई डे द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर इज लेस, क्योंकि उसके अंदर ह्यूमिडिटी नहीं होती है तो उसके अंदर लेस वाटर होता है एयर में, दस तो इसलिए एवोपरेशन ज्यादा होती है। वाटर प्रेजेंट इनसाइड द डेजर्ट कूलर एवोपरेट्स मोर देयरफॉर कूलिंग सराउंडिंग मोर, इसलिए ज्यादा करता है। तो ये आपको हॉट एंड ड्राई डे में भी करेगा। ह्यूमिडिटी वाले डे में वो आपका ह्यूमिड करेगा, आपका ज्यादा कोल्ड नहीं करेगा, डेजर्ट कूलर होगा जो। हाउ डज वाटर कैप्ड इन अर्थन पोर्ट मटका कूलिंग ड्यूरिंग अ समर, होता है ना कि आपके अंदर मटके में आप रखते हो तो क्या करता है, वही ठंडा रखता है, तो वही एवोपरेशन का ही है। व्हेन अ लिक्विड एवोपरेट द पार्टिकल ऑफ लिक्विड एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द कंटेनर कंपनसेट द एनर्जी ड्यूरिंग द एवोपरेशन, दिस मेक द रिमेन वाटर कूल। एवोपरेशन होता है और जो बाहर से आती है फिर उसको लेके ही एयर क्या करता है, क्योंकि हॉट और ड्राई होता है इसलिए वो ठंडा कर देता है। देयर आर सम पोर्स इन द अर्थन पोर्ट, अर्थन पोर्ट में क्या होता है, थोड़े थोड़े छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छेद होते हैं, ठीक है। देयरफॉर विच द लिक्विड इनसाइड द पोर्ट एवोपरेट्स, इसलिए उससे लिक्विड क्या होता है, एवोपरेट होता रहता है। द एवोपरेशन मेक्स द वाटर इनसाइड द पोर्ट कूल, इन दिस वे वाटर कैप्ड इन द अर्थन पोर्ट बिकम्स कूल ड्यूरिंग द समर, इसलिए वो क्या होता है, एवोपरेशन के प्रोसेस से उसको समर में आपको ठंडा ठंडा पानी देता है आपका मटका। Why does our palm feel cold when put some acetone on the petrol or perfume? तो एसीटोन या पेट्रोल रखते हो वो भी क्या है, एवोपरेशन, एवोपरेट का प्रोसेस है। When you put some acetone और पेट्रोल परफ्यूम on a palm, अपने हथेली पे आप रखते हो पाम पे, it evaporates during evaporation. Particles of liquid absorb energy from the surrounding. सराउंडिंग से क्या करता है, आपका एनर्जी अब्जॉर्ब करता है सरफेस ऑफ द पाम टू कंपनसेट द लॉस ऑफ एनर्जी, जो लॉस ऑफ एनर्जी होती है उसको कंपनसेट करता है, इक्वल करता है, मेकिंग द सराउंडिंग कूल, हेंस आवर पाम फील, इसलिए हमारा पाम क्या करता है, फील करता है कोल्ड। आपका ही है क्वेश्चन और है, ये दो आपके लास्ट क्वेश्चन है। वाई वी आर एबल टू सिप हॉट टी और मिल्क फास्टर देन अ सॉसर देन अ कप, ठीक है। आप जो कप में पीते हो और जो उसके प्लेट में पीते हो, सॉसर में पीते हो, क्यों जल्दी जल्दी पी लोगे जबकि कप में नहीं, क्योंकि उसका क्या हो जाता है, एरिया ज्यादा हो जाता है, एवोपरेशन ज्यादा होगा तो जल्दी ठंडा होगा, इसलिए आप जल्दी पी लोगे। अ लिक्विड हैज अ लार्जर सरफेस एरिया सॉसर देन इन अ कप, दस एवोपरेट फास्टर एंड कूल फास्टर इन अ सॉसर, तो वही है आपका एवोपरेट ज्यादा होगा तो उसको फास्टर करेगा कूल, और कूल फास्टर होगा तो आप उसको जल्दी पी लोगे। What type of clothes should wear in a summer? कौन से क्लोथ आपको समर करने चाहिए, जो क्या कर रहे हैं, आपको समर में कौन कौन से पहनने चाहिए। ड्यूरिंग समर स्वेट मोर, वी स्वेट मोर, सबसे ज्यादा हमको पसीना आता है, स्वेट मोर करते हैं। ऑन अदर हैंड कॉटन इज ए गुड अब्जॉर्बर ऑफ वाटर, इसलिए हमें कॉटन वाले क्लोथ ज्यादा पहनते हैं। दैट इज अब्जॉर्ब स्वेट फ्रॉम आवर बॉडी, एक्सपोज द लिक्विड टू द एटमोस्फेयर मेकिंग एवोपरेशन फास्टर, ज्यादा स्वेट करेगा, ज्यादा एटमोस्फेयर में एवोपरेट करेगा, एवोपरेट फास्टर होगा, तो क्या करेंगे, हमें कूल फील कराएंगे। ड्यूरिंग द एवोपरेशन पार्टिकल ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड गेन एनर्जी फ्रॉम आवर बॉडी सरफेस मेकिंग द बॉडी कूल, तो हमारी बॉडी को कूल बनाते हैं। तो ये थे आपके सारे क्वेश्चंस फर्स्ट चैप्टर के, ये जितने भी आपके एक्सरसाइज के हैं और चैप्टर के मिड में दिए हैं वो सारे ही कंप्लीट हो गए। अब नेक्स्ट वीडियो में आपके नेक्स्ट चैप्टर के भी क्वेश्चन सारे मैं कंप्लीट कर दूंगा। ओके, थैंक यू। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और इसको लाइक, और जो भी क्वेश्चन है इसको शेयर ज्यादा करो कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसको कर सकें। ओके, थैंक यू।